20,000 साल पहले के प्राचीन यूरोप में शिकारियों का एक छोटा सा कबीला जिसका लीडर ताऊ है, जंगली भैंसों के एक झुंड पर हमला करने की तैयारी करता है। वो भालों की एक दीवार बनाते हैं जिसे जंगली भैंसे घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से 3 पीछे रह जाते हैं और एक ताकतवर सांड ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ जाता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ एक भाला फेंक देता है जो भैंसे के जिस्म पर जा लगता है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी वो भैंसा कीड़ा को नहीं छोड़ता। वो कीड़ा को अपने सींगों पर उठाकर हवा में उछाल देता है और इसी सीन से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये सब 1 हफ्ते पहले की ही बात है जब इस कबीले के टीनेजर्स को तेज और नुकीले हथियार बनाने की स्किल्स पर टेस्ट किया जाता है। सिर्फ कीड़ा और उसका दोस्त कापा ही ये टेस्ट पास कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें सर्दी के आने से पहले होने वाले आखिरी शिकार पर ले जाने का फैसला होता है। इस रिचुअल के बाद अब ये दोनों अपने ग्रुप के एडल्ट लोगों में गिने जाएंगे। बाकी आदमी उन्हें पीटते हैं ताकि ये सीख सकें कि दर्द अब उनके सफर का हिस्सा होगा और उन्हें अब अपने आने वाली जिंदगी में कड़ी मुश्किलात का सामना करना होगा। बाद में जब कीड़ा सोने लगता है, वो ताऊ और अपनी माँ रोही को बात करते हुए सुन लेता है। रोही को लगता है कि उसका बेटा कीड़ा अभी शिकार पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने दिमाग की बजाय दिल से फैसले करता है। लेकिन ताऊ मानता है कि कीड़ा को अपना फर्ज निभाना ही होगा और कबीले के सामने खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह सब शिकारी अपने प्यारों को अलविदा कहकर सफर पर निकल पड़ते हैं। रूही अब कीड़ा को अपनी हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा फर देती है। शिकारियों का ये ग्रुप अब अपने एंसेस्टर्स के बनाए हुए निशानों को फॉलो करते हुए सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ पत्थर पर बनी हुई मूर्तियाँ उन्हें रास्ता बताती हैं। उन मूर्तियों पर बने हाथों के निशान उन्हें शिकार की जगह की तरफ गाइड करती हैं। सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक और शिकारी ग्रुप से होती है जिसका लीडर एरिक होता है, जो कि ताऊ का पुराना दोस्त है। एरिक ने हाल ही में अपना बेटा खोया था। ताऊ ये सुनकर बहुत बुरा महसूस करता है और अब ये दोनों ग्रुप्स साथ सफर करने लगते हैं। जब भी मौका मिलता है, कीड़ा अपने बाप के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन ना ही वो आग जला पाता है और ना ही बाकी लोगों के पकड़े हुए जानवर को मार पाता है। इसीलिए वो अंदर ही अंदर खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगता है। एक रात जब वो लोग आग के पास खाना खा रहे होते हैं, उन्हें अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो फौरन डिफेंस पोजीशन ले लेते हैं। जब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी गलती साबित होती है, क्योंकि एक लायन अचानक सामने आकर कापा को पकड़ लेता है और उसे अपना शिकार बनाने के लिए उठाकर ले जाता है। अगली सुबह लोग पत्थरों का एक ढेर बनाकर कापा के लिए मेमोरियल तैयार करते हैं, जो इस बात की निशानी होता है कि कापा इस जगह पर मारा गया है। उसके बाद सफर जारी रहता है। एक शाम जब वो सोने के लिए एक बड़ी और महफूज गुफा ढूंढ लेते हैं, तो ताऊ इस मौके पर कीड़ा को अपने जैसा टैटू बनवाने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो इस टैटू की मदद से हमेशा घर का रास्ता ढूंढ सके। काफी दिन गुजरने के बाद उन्हें जंगली भैंसों के गोबर का रास्ता मिलता है, जो उन्हें जंगली भैंसों के एक झुंड तक ले जाता है और कहानी फिर से शुरू के सीन तक वापस आ जाती है। जब वो बैल कीड़ा को हवा में उछालता है, कीड़ा चट्टान के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फिसल कर एक और जगह जा गिरता है, जहाँ उसकी टांग टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए ताऊ नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाकी शिकारी दोस्त उसे वहीं रोक देते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और ये सब लोग भैंसे को उठाकर ले जाने की तैयारी करते हैं। उस वक्त ताऊ चट्टान के किनारे पर खड़ा रोती हुई आंखों से नीचे देखता रहता है, क्योंकि तेज सर्दियां आने वाली थीं, इसीलिए इन्हें वापस जल्दी निकलना था और शिकार भी बराबर बांट लिया जाता है। एरिक का ग्रुप वापस अपने घर निकल गया था और ताऊ का ग्रुप एक आखिरी रात कैंपिंग में गुजारता है। अगली सुबह ताऊ फिर से पत्थरों का ढेर बनाता है, जिस दौरान उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कई घंटों बाद जब सब जा चुके होते हैं, एक गिद्ध कीड़ा के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे कीड़ा की आंख भी खुल गई थी और वो उस गिद्ध की गर्दन घुमाकर उसे हटा देता है। तब उसे समझ आता है कि वो आखिर किस हालत में है। अपनी टूटी हुई टांग को घसीटते हुए कीड़ा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती और वो बहुत देर तक लटका रहता है। थोड़ी देर बाद तेज तूफानी बारिश होती है, जिससे जमीन पर पानी भर गया था, तो कीड़ा हाथ छोड़ने का फैसला करता है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बारिश रुक चुकी थी और पानी भी काफी कम हो चुका था। वो बोतल से पानी पीकर और अपनी जख्मी टांग को बांधते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस चट्टान के ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ उसे वो मेमोरियल मिलता है जो उसके बाप ने बनाया था, लेकिन गुस्से में वो उसे गिरा देता
देता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि सब उसे मरा हुआ मान चुके हैं और अब उसे अकेले ही रास्ता ढूंढना होगा। उसके साथी यहाँ से जा चुके थे। कीड़ा अकेले सफर शुरू करता है। वो कीड़े मकोड़े खाता है और जगह जगह से अपनी पानी की बोतल भरता है और रात को शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों के ऊपर सो जाता है। लेकिन एक दिन भेड़ियों का एक झुंड उसे घेर लेता है। कीड़ा ये देखकर पेड़ पर चढ़ने लगता है, जहाँ एक भेड़िए ने उसकी टांग पकड़ ली थी, लेकिन कीड़ा उसे चाकू मारकर घायल कर देता है। आखिरकार वो ऊपर महफूज जगह पर पहुंच चुका था। वो तब तक वेट करता है जब तक बाकी भेड़िए चले नहीं जाते, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं रह जाता है। कीड़ा एक भाला बनाता है ताकि वो उस जख्मी भेड़ियों को खत्म कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। कीड़ा तो उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन भेड़िए की दर्द भरी आवाज कीड़ा की बर्दाश्त से बाहर होती है। इसीलिए कीड़ा उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसका मुंह बांध देता है ताकि वो उसे काट ना सके। फिर उसे झील के पास ले जाकर उसका जख्म साफ करता है, लेकिन पास ही में हाइनाज होते हैं। इसीलिए वो भेड़ियों को दोबारा उठाकर एक गार में ले जाता है, जहाँ वो महफूज रहें और रात गुजार सकें। अगली सुबह कीड़ा एक जड़ी बूटी उठाता है और उसका लेप लगाकर अपनी टूटी टांग पर लगाता है, जबकि भेड़िए ने अपना मुंह खोल लिया था। भेड़िए का रवैया ठीक देखकर कीड़ा उसे पानी पिलाता है और वो काफी घूरने के बाद पानी पीता है। कीड़ा अपनी माँ के दिए हुए फर से अपना जख्म साफ करता है और जो कीड़े उसे मिलते हैं वो उस भेड़िए से भी शेयर करता है, लेकिन इनकी भूख के लिए कीड़े काफी नहीं थे। इसीलिए कीड़ा अपना पहला शिकार करता है और वो एक खरगोश को मारकर उसे भूनने लगता है। भेड़िया खरगोश छीनने की कोशिश में था, लेकिन कीड़ा उसे दूर धकेल देता है और अपने बाप की सिखाई हुई लीडरशिप को याद रखता है। वो पहले तो खुद खाता है और बाद में भेड़िए को देता है। फिर भी भेड़िया उसे छूने नहीं दे रहा था। सर्दियाँ करीब आ रही होती हैं। कीड़ा को जल्द से जल्द घर पहुंचना होता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना अपने बाप के वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। कीड़ा अब अपने सफर पर निकल पड़ता है। भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा था। कीड़ा ने उसे काफी भगाने की कोशिश की, लेकिन एंड में कीड़ा उसे अपने साथ सफर में साथी बना लेता है और उसे सीटी बजाने पर बुलाना भी सिखा देता है। पहले उन दोनों की शिकार की कोशिश नाकाम रहती है, लेकिन धीरे धीरे से वो एक दूसरे के साथ अटैक करना सीख लेते हैं। रात को कीड़ा अपने हाथ के टैटू से डायरेक्शन चेक करता है और भेड़िया अब उसके पास ही सोता है। भेड़िया भी कीड़ा के साथ सेफ महसूस करने लगा था। एक दिन झील में नहाने के बाद कीड़ा उस भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है और अब बर्फ पड़ना भी शुरू हो गई थी। एक शाम जब वो आग के पास बैठे होते हैं, भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आता है, जो कि अल्फा का अपना खानदान था। कीड़ा उसे उनके साथ जाने को कहता है। अल्फा कुछ देर उसी जगह पर खड़ा रहता है और फिर अपने झुंड के साथ चला जाता है। कीड़ा अब इस सफर पर दोबारा अकेला हो चुका था। बर्फ का तूफान बढ़ता जाता है और कीड़ा का चलना भी मुश्किल हो गया था। अब एक दिन वो सपना देखते हैं, जहाँ ताऊ उसकी माँ को एक बुरी खबर सुना रहा होता है। कीड़ा की फौरन आंख खुलती है और वो दोबारा अपने सफर का इरादा बांध लेता है। कुछ दिन बाद तूफान में चलते हुए उसकी मुलाकात अल्फा और उसके ग्रुप से होती है। कीड़ा देखता है कि सब भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं, लेकिन अल्फा को आगे नहीं बढ़ने देते। ये देखकर कीड़ा अल्फा की तरफ भागता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे पानी में गिर जाते हैं। कीड़ा का सामान तो पानी में गिर गया था, लेकिन अल्फा उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है, जहाँ दोनों फिर से साथ चल पड़ते हैं और कीड़ा अल्फा को पकड़कर सोता है ताकि गर्मी मिल सके। कुछ और दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी झोंपड़ी मिलती है, जिसका मालिक जमकर मर चुका होता है, लेकिन उसमें कोई खाना नहीं होता। कीड़ा वहाँ से तीर और कमान ले लेता है। इनकी मुश्किलात खत्म होने को ना थी कि इनके पीछे हाइनाज लग जाते हैं और आगे तूफान होता है। तो ये दोनों एक गार में छुप गए थे, जो कि एक लाइन का था। वो इन्हें देखते ही इन पर हमला कर देता है। अल्फा तो उसे लड़ पड़ता है। कीड़ा पहले डर गया था, लेकिन एक तीर चलाकर उस शेर को मार देता है, जहाँ अल्फा बुरी तरह घायल हो गया था। तूफान के बीच चलने के बाद उन्हें घर ले जाने का निशान मिल चुका था। फिर एक रात इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं, जिसे वो अपने एंसेस्टर्स की रहनुमाई समझता है, लेकिन अल्फा चल नहीं पाता और गिर जाता है। कीड़ा उसे छोड़ने की बजाय उसे उठाकर वहाँ से चलने लगता है। इस सब के बीच कीड़ा की तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। अब काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वो गिर पड़ता है। फिर उसे याद आता है कि ताऊ ने रोही से कहा था कि कीड़ा अपनी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। ये बातें उसमें जज्बा भर देती है। वो दोबारा खड़ा होकर अल्फा को उठाते हुए चल पड़ता है और यहाँ आखिरकार वो अपनी ट्राइब के पास पहुँच चुका था। सब तो उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ ताऊ अपने बेटे को देखकर रो पड़ता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। अब इनमें से एक आदमी अल्फा को देखकर बताता है कि ये तो एक फीमेल भेड़िया है और वो बच्चों को जन्म देने
रहने वाली है। अब सब बच्चे पैदा हो जाते हैं और ये ट्राइब उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। कीड़ा अल्फा ऐसे के वीडियो बच्चे के लिए देखकर हमारे बहुत खुश चैनल था को और यहाँ सब्सक्राइब पर करो। इस शानदार कहानी का एंड हो गया था।